नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के संस्कृत का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण लेकर उपस्थित हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सूची पर्यावरणम अर्थात पर्यावरण है उसका सूची अर्थात स्वच्छ या शुद्ध पर्यावरण के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इस पाठ का परिचय है वो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणः लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसत लतिका रचना संग्रह से लिया गया है। यहाँ जो ये रचना संग्रह है लसत लतिका वो हरिदत्त शर्मा के द्वारा लिखित है। तो ये एक परीक्षा में प्रश्न भी बनता है, तो ये इसे आप एक अंडरलाइन करके ध्यान रखें। परीक्षा में इसका दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है। हरिदत्त शर्मणः रचना अस्ति, दूसरा हो सकता है लसत लतिका रचना कः अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि ही चिंतित मनः दृश्यते। यहाँ कवि है वो महानगरों के कारखानों से होने वाले प्रदूषण के विषय में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। स कथयति यत् वे कहते हैं कि इदम लोह चक्रम, यह लोहे के चक्र का अर्थात लोहे से बना हुआ शरीरस्य शरीर की मनसश्च शोषकम अस्ति, मन का शोषक है, मन का शोषण करता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इससे ही जो वायुमंडल है वो प्रदूषित होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि इस महानगर के जीवन से सुदूरम बहुत दूर, नदी निर्जरम, नदी और झरनों, वृक्ष समूहम, वृक्षों के जहाँ समूह हैं, लता कुंजम, लता के कुंजों में, पक्षी कुल कलरव कुंजितम, जहाँ पर पक्षियों का कुल रहता है, परिवार रहता है और उनके कलरव से जो वन प्रदेश हैं वो कुंजित है। वन प्रदेशम प्रति, वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषति, जाना चाहता है। अब हम पाठ का जो है प्रथम पद्य है उस पे चलते हैं। द्रुहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं सूची पर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालाय सचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्याननेव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम्। अर्थात या हम ये समझेंगे कि इसका अन्वय क्या होगा। अत्र जीवितं दुर्लभं प्रकृतिरेव शरणम् अस्ति, महानगर मध्य अनिशं चलत् कालाय सचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयत् सदा वक्रं भ्रमति अमुनः दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम् एव न स्यात्। द्रुहम अत्र, यहाँ जीवितम जातम, यहाँ जीवत जीना बहुत ही दुष्कर है, कठिन है। प्रकृतिरेव शरणम, हमें प्रकृति का ही सहारा है, प्रकृति की ही शरण लेनी चाहिए। शुचि पर्यावरणम, अर्थात पवित्र पर्यावरण के लिए, शुद्ध वातावरण के लिए हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय सचक्रम, महानगरों के बीच दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए, मनः शोषयत, मन को सुखाते हुए, तनुः पेशयत, और तन को पिसते हुए, भ्रमति सदा वक्रम, ये हमेशा टेढ़ा घूमता है। कहने का अर्थ है कि महानगरों के अंदर दिन रात जो लोहे से बनी हुई मशीनें हैं वो चलती है, उससे मन और तन हैं दोनों ही पीड़ित होते हैं और हमारा जो समय है वो उसके समय में हम उसके बीच में हमेशा पिसते रहते हैं। दुर्दान्तैर्दशनैरमुनः शानैव जनग्रसनम, इसके भयानक दुर्दांत यानी भयानक दांतों से, दशनई दांतों से, अमुनः शानैव जनग्रसनम, मानव का विनाश न हो जाए। अर्थात जो ये
कल कारखाने हैं, मशीनरी है, इनके बीच इनके भयानक दांतों से या इनकी भयानक जो आवाज़ है, विनाश है, पर्यावरण प्रदूषण है, इससे कहीं मानव का विनाश ही नहीं हो जाए। दूसरा पद्य है कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटियानं वाष्पयानमाला सन्धावती वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो यनन्तः कठिनं संचरणं शुचिपर्यावरणम्। शतशकटियानां कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति ध्वानं वितरन्ति वाष्पयानमालाः सन्धावति यानानां पङ्क्तयः अन्ततः संचरणम् अपि कठिनमस्ति। कज्जलमलिनं यानी धुएं से जो दूषित है, मलिन है, वह शतशकटिया नाम अर्थात सैकड़ों जो गाड़ियां हैं वो धुआं छोड़ते हुए इस वायुमंडल को प्रदूषित करती हुई इस शहरों के इन नगरों में बह रही है। वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम, और वाष्पमाला यानी आजकल जो रेल है इनका इंजन डीजल के हो गए हैं, इलेक्ट्रिक हो गए हैं, लेकिन जब कवि ने ये रचना की थी उस समय जो रेलगाड़ी थी उनका इंजन थी वाष्प के थी। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि जो कोलाहल करती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ रही है, वाष्पयान माला जो वाष्प से चलने वाली माला के समान यान है, अर्थात जिनके डिब्बे हैं माला के समान जुड़े हुए, वो दौड़ती हुई बहुत ही तेज ध्वनि करती है। यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनम संचरणम, वाहनों की जो पंक्तियां हैं वो अनंत है और यहाँ पर चलना भी बहुत ही कठिन है। कहने का ये तात्पर्य है कि शहर के अंदर, अब नगरों के अंदर जो वाहन हैं वो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं, वो काजल सा मलिन धुआं छोड़ती है और कोलाहल करती हुई अर्थात तेज आवाज़ करती हुई रेलगाड़ी की पंक्तियां दौड़ रही है। वाहनों की पंक्तियां अनंत है, अर्थात हम देखते हैं जहां तक वाहनों की लाइन लगी हुई है और उस लाइन का अंत ही नहीं होता है। और इस महानगरों में रास्ते पर चलना भी दूभर है, कठिन है। तीसरा पद्य वायुमंडलम वृषं दुष्चितं न हि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीय बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणम्। वायुमंडलं वृंसं दूषितम् अस्ति निर्मलं जलम् अपि न हि अस्ति भक्ष्यं कुत्सित वस्तु मिश्रितं धरातलं समलं जातं बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणं तु करणीयम्। अर्थात वायुमंडलम वृंसं दूषितम न ही निर्मलम जलम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित है, वृंसम दूषितम बहुत ही अधिक दूषित है, जल ही निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। दूषितम न ही निर्मलम जलम, निर्मल अर्थात स्वच्छ है, यानी इस वायुमंडल का जो हवा है वो भी अत्यधिक दूषित है और जल भी निश्चित रूप से शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, भोज्य पदार्थों में भी बुरी चीज़ें मिली हुई है, अर्थात जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो भी मलिन है, उनमें भी कुछ न कुछ मिला हुआ है, वो भी एकदम शुद्ध नहीं है। और करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, पृथ्वी गंदगी से भरी हुई है और संसार में बाहरी और भीतरी अत्यधिक शुद्धि करनी चाहिए। यानी ये संसार है, धरातल है, धरातलम जो धरातल है ये बाहर से और अंतर जगति अंदर से भी इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये दूषित है। शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। चौथा पद्य
किंचित कालं नयमामश्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जरः नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम्। किंचित कालं नयः मामश्मानगराद् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं मा कञ्चित् कालम अस्मात् नगरात बहु दूरम नये। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कवि कहता है कि इस नगर में जो पर्यावरण है वो अशुद्ध है, इसलिए मुझे इस निगत किंचित कालम कुछ समय के लिए नय है यानी ले चलो। माम अस्मान नगरात मुझे इस नगर से बहु दूरम बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पयपूरम मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जल से भरे तालाब को देखता हूँ। प्रपश्यामि देखता हूँ, ग्रामांते ग्राम के अंत में यानी ग्राम से बाहर जो झरने बह रहे हैं, नदियाँ बह रही है, जो पानी से परिपूरित है, उन तालाबों को देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम एकांत जंगल में मेरा पल भर के लिए विचरण हो जाए। मैं इस जो दुविधा भरी जो ये शहरी जीवन है, जहाँ भाग दौड़ है, पर्यावरण प्रदूषण है, इससे एकांत रूप में मैं कुछ समय के लिए जंगल में या वन में विचरण कर हो जाए मेरा। ऐसा कवि जो है इस पद्य के माध्यम से कह रहा है। शुचि पर्यावरणम अर्थात शुद्ध वातावरण की ओर मुझे ले चलो। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचि पर्यावरणम्। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावलिः में वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। कवि कहता है हरित तरुणाम लतित लतानाम माला रमणीया, यहाँ हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की जो माला है वो रमणीय है, यानी मन को अच्छी लगने वाली है, मन को मोहन करने वाली है। कुसुमावली शमीर चालिता श्यान में वर्णिया, और हवा से हिलती हुई ये जो फूलों की पंक्तियाँ हैं जो मेरे लिए चुनने योग्य हैं, वो इस चुनने योग्य फूलों की सुंदर जो है समीर इसके बीच से जो हवा चल रही है उससे नवमालिका रसालम, आम के जो पेड़ हैं, रसालम आम, नवमालिका इसकी जो नव मालिकाएँ हैं वो रुचिरम संगमनम जो चमेली है उसका जो सुंदर समागम है ये मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए शुचि पर्यावरणम मुझे इस पवित्र पर्यावरण शुद्ध पर्यावरण की ओर ले चलो। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है अयि बंधु, अरे बंधु, अरे मित्रों, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चलह, यानी कि हे बंधुओं, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। ऐसा प्रदेश जहाँ पर वन हो और जहाँ पर बहुत सारे पक्षी हो, उनकी आवाज़ उस जंगल में गुंजित हो, उस देश में चलो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। अर्थात नगर में रहने वाले जो लोग हैं वो कोलाहल से भ्रमित हो गए हैं, और उन भ्रमित लोगों के लिए उनको जंगल में ले चलो तो उनके लिए ये संदेश हो
कि जंगल के अंदर रहने से कितना सुख है, कितनी शांति है, उस सुख और शांति को धारण करो। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम, अर्थात चाकचिक्य जालम यानी चकाचौंध भरे इस जीवन से, इस दुनिया से जीवन रस का विनाश नहीं करे। कुर्यात जीवित सहरणम, जो इस जीवन है, जो इसका रस है, इसको आप, इस चकाचौंध है जो शहरी, जिसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इनसे आप अपने इस जीवन का विनाश नहीं करें। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण है वो पवित्र हो। प्रस्तरतले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टा, पाषाणि सभ्यता निसर्गे स्यानन समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले लता गुल्मः नो भवन्तु पिष्टा, अर्थात लता तरु और गुल्म प्रस्तर तले पिष्टा न भवन्तु, यानी कि लताएं, पेड़, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियां हैं जो पत्थरों में न पिसे, अर्थात चारों तरफ जो विकास के नाम पर जो पत्थर ही पत्थर इकट्ठी किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उनमें जो लताएं हैं, पेड़ हैं और झाड़ियां हैं, वो उन पेड़ों के बीच नहीं पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे चानन समाविष्टा, इस प्रकृति में जो पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो, यानी जो ये प्रकृति है, पाषाणी सभ्यता यानी पत्थरों की जो सभ्यता है, पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इस पाषाण की सभ्यता में इनका जो प्रकृति का है वो समावेश नहीं हो, अर्थात मिलन नहीं हो। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय जीवनम कामये यानी मानव के जीवन के लिए कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, अर्थात जीवित रहता हूँ, मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। अर्थात अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो मानव का अस्तित्व रहेगा, इस पर्यावरण का अस्तित्व रहेगा, ये लता, पेड़ और जो झाड़ियाँ हैं ये भी कायम रहेगी, और इसकी मैं जीवन की कामना करता हूँ। और मनुष्य के मरने की कामना नहीं करते हुए मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो पर्यावरण की शुद्धता की ओर ध्यान दें। तो विद्यार्थियों, ये हमारा पाठ था। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको अगर ये अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस पाठ का दूसरा भाग जो अभ्यास प्रश्न हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। धन्यवाद।